अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेमोरी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं कि आज की हमारे इस लेसन में क्या है। अब इस पूरी लिस्ट का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं 15 ऑब्जेक्ट्स का। अगर आपको मैं ये कहूँ कि वो कारपेट किस चीज़ की बनी हुई थी, आप कहेंगे न्यूज़पेपर की। और न्यूज़पेपर वो किस चीज़ में से निकल के हमारे मुंह पे लग रहे थे लिक्विड की जगह, वो आप कहेंगे बॉटल थी। और बॉटल में क्या चीज़ बिछी हुई थी जिस पे हम सो रहे थे, वो बेड था। और बेड पे जब सुबह उठे तो हमारे साथ क्या सो रही थी, आप कहेंगे फिश थी। और अब मैं से अगर आपसे पूछूं कि फिश को जब पकड़ रहे थे तो वो फिश की जगह क्या आके गिर रही थी, आप कहेंगे चेयर थी। और चेयर जो है किस चीज़ को तोड़ते हुए और शीशे की सारी कर्चियाँ बिखेरते हुए आ रही थी, तो वो आप कहेंगे विंडो थी। और फिर मैं कहूँ कि विंडो जो है वो किस चीज़ की जगह उग रही थी और विंडो बन रही थी, आप कहेंगे फ्लावर था। और फिर फ्लावर जो है वो आप क्या चीज़ पी रहे थे, फ्लावर, वो कहेंगे आप सिगरेट पी रहे थे फ्लावर की जगह, सिगरेट की जगह जो है वो फ्लावर पी रहे थे। और फिर दीवार में क्या चीज़ ठोंक रहे थे, कील की जगह, वो आप कहेंगे सिगरेट जो है ठोंक रहे थे, वो कील की जगह ठोंक रहे थे। तो फिर उसके बाद जब हम लिख रहे थे तो वो कील जो लग रहे थे वो क्या चीज़ थी, वो टाइपराइटर की कीज थी। टाइपराइटर याद आ गया। तो फिर हम पाँव में क्या पहन के जा रहे थे, टाइपराइटर्स पहन के जा रहे थे, तो पाँव में क्या होता है, शूज़ थे। और फिर उसके बाद शूज में जो शूज की फैमिली किस चीज में बैठ के पिकनिक पे जा रहे थे, आप कहेंगे वो कार है। और फिर किस चीज को, यानी कार से हम क्या जो लिख रहे थे वो किस चीज से लिखते हैं, वो पेन से। और फिर पेन जो हम खा रहे थे वो असल में क्या खा रहे थे, वो डोनट की जगह खा रहे थे। तो ये सारी लिस्ट आप जो है पूरी, अगर आपने हर क्वेश्चन का आंसर सही किया है तो वो पूरी लिस्ट आपको शुरू से लेकर आखिर तक याद हो गई है। अब उसको मैं आपको अब ये चांस दे रहा हूं कि आप किसी और को नहीं, अपने आप को इंप्रेस करें। वो अगर आप डोनट से स्टार्ट करें तो शुरू से आखिर तक अगर आपको याद हो गई है लिस्ट, तो अब डोनट से स्टार्ट करें। लेट्स डू इट बैकवर्ड्स। बैकवर्ड अगर आपको मैं डोनट कहूं तो क्या याद आता है, पेन। और अगर पेन याद कराऊं तो फिर क्या याद आता है, कार। और अगर कार याद कराऊं तो क्या याद आता है आपको, शूज। और शूज अगर आपको मैं कहूं तो शूज के बाद क्या याद आता है, टाइपराइटर। और अगर टाइपराइटर आपको याद कराता हूं तो टाइपराइटर के बाद क्या याद आता है, नेल। और नेल्स या नेल को याद कराता हूं तो फिर सिगरेट। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा हूं कि आप दोहराएं और उसके बाद मैं कहूंगा। सिगरेट के बाद क्या याद आता है, फ्लावर। और फ्लावर अगर कहें तो फिर क्या याद आता है, विंडो। और अगर विंडो याद कराता हूं तो फिर क्या याद आता है, चेयर। और चेयर याद कराता हूं तो फिर चेयर के बाद क्या आता है, फिश। और अगर फिश कहता हूं तो फिश से क्या याद आता है, बेड। और बेड के बाद क्या याद आता है, बॉटल। बॉटल के बाद क्या याद आता है, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर के बाद क्या आता है, कारपेट। तो ये आपने पूरी 15 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अगर आप इससे पहले सोच सकते थे कि मैं 15 ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे लिखे हुए सीक्वेंस से फॉरवर्ड और बैकवर्ड याद कर सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते थे और अभी आप ऐसा करने के काबिल हुए हैं, तो फिर आपकी मेमोरी इस तरीके से इंप्रूव हुई है जैसे आप जिंदगी में सोच नहीं सकते थे। यानी आई थिंक यू एग्री ऑन दिस। ठीक है, अब इसमें मेमोरी में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस करते रहते हैं, हम उनको सॉल्यूशन उसका बताते रहते हैं। तो इस लिस्ट के जो भी लिस्टें होती हैं वो याद करने के वक्त अक्सर स्टूडेंट जो हमसे क्वेश्चन करते हैं वो कहते हैं पहला प्रॉब्लम अगर ये है कि पहले वाला कारपेट, जैसे कारपेट ही याद नहीं आ रहा तो बाकी लिस्ट कहाँ जाएगी। जब तक आपको कारपेट याद नहीं आएगा तो न्यूज़पेपर तो आएगा नहीं, वो सारी 15 की लिस्ट चली गई। तो उसमें हम ये मशवरा देते हैं कि इस वक्त, क्योंकि अगला जो मॉड्यूल आने वाला है उसमें तो ये मसला वैसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इस मॉड्यूल तक भी अगर किसी ने किया है तो आप कारपेट को या जो भी लिस्ट है उसके पहले वर्ड को, पहले ऑब्जेक्ट को उससे रिलेट कर दें। अगर कोई आपका टेस्ट ले रहा है उससे, या किसी टेस्ट के लिए अगर आप किसी एग्जाम के लिए उस लिस्ट को याद कर रहे हैं तो उस एग्जाम से उसको कनेक्ट कर दें। तो पहला जो कनेक्शन है आपका इमेज जो है, पहला टाई अप जो है वो आप उस पहले ऑब्जेक्ट का और उस एग्जाम का या उस शख्स का जो आपका टेस्ट ले रहा है उसका कर लें और फिर बाकी चीजें रिलेट करते जाएं। बाद में इसका हम आपको बता देंगे तरीका, जब आप अगला जो मॉड्यूल है हुक वर्ड्स वाला, तो हुक मेथड जो है उसमें ये मसला हल हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि पहली चीज कैसे कनेक्ट करनी है नंबर 1 से। तो
अब दूसरा प्रॉब्लम ये कभी आता है कि जैसे हमने ये 15 की लिस्ट की, इसमें कभी कभी लिस्ट दोहराते हुए आपने विंडो तक पहुंचे, अब विंडो के बाद याद ही नहीं आ रहा कि फ्लावर है। तो अगर कोई भी कनेक्शन आपको याद नहीं आ रहा, इसका मतलब है आप वापस उस कनेक्शन पे जाएं और उसको स्ट्रेंथन करें। कैसे? रेडिकुलस पिक्चर जो आपने बनाई, इसका मतलब है वो इतनी रेडिकुलस नहीं है कि याद रह सके। उस पिक्चर को चेंज करें, रेडिकुलस और ज्यादा बनाएं और एक दफा उसकी पिक्चर को या उस एक्शन को अपने जहन में एक दफा उस पिक्चर को देख लें, तो ये मसला हल हो जाएगा, फिर वो नहीं भूलेगा। और अब जो है ये पहले यानी इसको देख लेते हैं कि पूरा ये जो एंटायर प्रोसेस है, ये सारा मेथड है, ये इसका निचोड़ सिर्फ 3 चीजें हैं। एक, पहला ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से टाई अप करना है, दूसरे को तीसरे से टाई अप करना है, तीसरे को चौथे से टाई अप करना है, एक एक करके करना है। एक चीज हो गई। दूसरा, आखिर तक जितनी भी लंबी लिस्ट होगी, शुरू में आपको प्रैक्टिस नहीं है तो 15-20 की लिस्ट काफी है। जब प्रैक्टिस हो जाए तो इसको आप 30, 40, 50 पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, प्रैक्टिस जो है स्काई इज द लिमिट। आप चाहे अगर प्रैक्टिस करते रहें तो कितनी भी लंबी लिस्ट हो आपको इस तरह याद हो जाएगी, और बैकवर्ड भी। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब आप कनेक्शन बनाने लगे तो उसको रेडिकुलस बनाना है। जो टाई अप मेथड है इसकी ये जान है कि रेडिकुलस बनाना है, और वो जो यानी अहमकाना या बेवकूफाना मैंने कहा है, जिसका सर पैर ना हो, वो चीज बनानी है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि उसको जहन में एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आपने अपने जहन में उसको, शुरू में प्रैक्टिस नहीं है तो आंखें बंद करके, तो प्रैक्टिस के बाद इतना हो जाता है कि आप आंखें भी खुली होती हैं, लोगों से बातें भी कर रहे होते हैं, तो भी कनेक्शन बन जाता है और वो आपको चीज याद रहेगी। तो शुरू में तो एक दफा देखने के लिए जहन में पिक्चर को देखने के लिए आपको हो सकता है आंख बंद करके, फोकस करके, कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़े। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन देखना एक दफा जरूरी है, आंखों से नहीं, जहन की आंख से। अब इस जगह पे आगे अगले मॉड्यूल पे जाने से पहले, या इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूजेस जो है हमारे टाई अप मेथड की देखने से पहले, हम लेट्स डू टेस्ट नंबर 1 अगेन। वो जो पिछले मॉड्यूल में एक आपने टेस्ट दिया था छोटा सा, उस टेस्ट को, उस पे मैंने आपको कहा था कि अपना स्कोर भी आपने लिख लेना है। अब वही टेस्ट हम दोबारा कर लेते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 1 है। इसमें आप रूल्स पढ़ लें कि आपने उसको 2 से 3 मिनट तक उसको जो है लिस्ट को देखें, और जो मैंने ये तरीका आपको बताया है, इस तरीके से आपने जो सीखा है, इसी तरीके से आप उस लिस्ट को करने की कोशिश करें। हर जो है ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हुए रेडिकुलस पिक्चर बनाएं, और फिर उसको एक दफा यू हैव टू सी इट इन योर माइंड्स आई, और उसके बाद उसको कनेक्ट करते जाएं। फिर अपना वो लिख के स्कोर देखें, जो भी सीक्वेंस में जितने तक गए हैं, ठीक है। उसके बाद उम्मीद मुझे यही है कि ये सारी लिस्ट आप इंशाल्लाह एक 100% स्कोर आएगा, एक भी इसमें से आपका गलत नहीं होगा। और जो भी आपका सीक्वेंस में सही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, वो 5 पॉइंट्स उसको देने हैं, जैसे आपने पिछली दफा किया था। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट आ गई है, अपनी स्कोरिंग कर लें। जो भी सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, बुक, एस्ट्रे, काउ, कोट, मैच, अगर मैच के बाद अगर रेजर की जगह कुछ और है तो फिर आपका मैच तक जो है वो स्कोर होगा। यानी 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह जितने आपने सही लिखे, डोर नॉब तक अगर आपने सारे सही लिखिए, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को 5 से आप मल्टीप्लाई करके इस स्कोर को और जो पिछले मॉड्यूल में स्कोर था उन दोनों को कंपेयर करके अब देखें कितनी इंप्रूवमेंट आपकी मेमोरी में ऑलरेडी आ चुकी है। अभी कोर्स आधा भी नहीं हुआ हमारा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो, तो जो हम पीडीएफ फॉर्म में आपको एक्सरसाइज और होमवर्क दे रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहें, डेली उनकी प्रैक्टिस करें और कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।